दोस्तों, यह कहानी किशन और कृष्णा का है। कृष्णा और किशन दोनों भाई होते हैं। किशन और कृष्णा के माता पिता गुजर जाने के बाद किशन ही सब कुछ करता और कृष्णा को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाता। किशन भैया मुझे मुंबई में अच्छा जॉब लग गया है, लेकिन वहाँ 3 महीना का ट्रेनिंग होगा तो खाने पीने और रेंट का खर्चा आप भेज दोगे यहाँ से? बोलो ना भाई। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कृष्णा, तुम मेरे बेटे जैसे हो। तुम्हारे भाई किशन सारे पैसे तुम्हारे पढ़ाने लिखाने में लगा दिया, जरूर देंगे वो पैसे। किशन अपने छोटे भाई को बहुत लाड प्यार से पालता है, वह अपने से दूर करना नहीं चाहता है, इसलिए कोई भी जवाब नहीं देता है किशन और अपने खेतों की ओर चला जाता। ये मेरा भाई निकम्मा दिन भर बस रोटियां तोड़ता है घर में बैठ के। एक किशन का भाई है कृष्णा, नौकरी के लिए मुंबई चला गया। गांव में कोई भी ऐसा घर नहीं होता जिसमें कृष्णा की बातें ना होती। कृष्णा मुंबई पहुंच जाता है और वह ट्रेनिंग के लिए एक रूम लेता है। वह रूम में वह सोया हुआ होता है और अपने भाई किशन के बारे में सोचता है और अपने भाभी के बारे में सोचता। किशन अपने खेतों से फसल तोड़ता और सारे फसल को ले जाकर बाजार में अच्छे दाम में बेचता। फसल बेचने के बाद सारे पैसा अपने भाई कृष्णा के पास भेज देता। बहुत ही बड़े कंपनी में कृष्णा का जॉब लग जाता है। कृष्णा बहुत खुश होता है और उसके बहुत सारे महिला मित्र भी हो जाते हैं। तभी एक महिला कृष्णा के ऑफिस में जाती है और बोलती है, कृष्णा जी, मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ, आप बहुत अच्छे लगते हो मुझे। मेरे पिताजी यह शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कहूँ तो मैं अपने विवाह की बात करूँ अपने पिताजी से। किशन और किशन की पत्नी अपने खेतों में लगन से काम करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। शाम होने को आया था, तभी किशन बोलता है, ललिता जरा जल्दी जल्दी फसल तोड़ो, बाजार भी ले जाना होगा बेचने के लिए। किशन अपने खेतों से सारा फसल बाजार ले आता है और बाजार में किशन का फसल अच्छे दाम में बिक जाता है, क्योंकि किशन का फसल ताजा होता। आज तो फसल में बहुत पैसे कमाए हुए और वह सारा पैसा से मैंने ये जेवर खरीदा है। यह सारा जेवर कृष्णा के दुल्हन के लिए। एक संस्कारी और गांव की लड़की को देख के कृष्णा से विवाह करा देता हूँ। अब वो नौकरी भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, लो इसे रखो। कृष्णा अपनी कंपनी से काम खत्म करके अपने घर की ओर लौटता है। वह देखता है एक पानी पूरी की दुकान पे वही लड़की थी जो उस दिन उससे विवाह की बातें कर रही थी। रुकिए रुकिए कृष्णा जी, आइए पानी पूरी खा लीजिए। और कैसे हैं आप? तो क्या सोचे हैं हमारे विवाह के बारे में? आप अपने भैया भाभी से बात किए? होली का पर्व पहुंचने वाला होता है। किशन बहुत खुश होता है। अपने खेतों का काम करके जल्दी से अपना घर की ओर वापिस आता है और कहता है गांव के पड़ोसी से, आज मेरा भाई कृष्ण आएगा। तभी किशन अपने घर पहुंचता है तो किशन देखता है, अरे भाई कृष्णा, तुम आ गया। अरे तुम तो पूरा हीरो लग रहा है। ये लड़की कौन है? मैं नहीं पहचान रहा हूँ। असली हीरो तो आप हैं भैया, जो दिन भर खेतों में काम करते हैं, और मैं जो भी हूँ आपके वजह से हूँ। यह कोई लड़की नहीं, मेरी मित्र है। इसे मेरा गांव बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसका नाम त्रिशा है। बहुत जिद कर रही थी कि कृष्णा तुम्हारा गांव ले चलो मुझे, इसलिए मैं ले आया। इसका पिताजी शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो चलो खाना खाते हैं भैया। जैसे ही सुबह होता है, कृष्णा त्रिशा को लेके तालाब के पास आ जाता है और कहता है, पता है त्रिशा, जब मैं छोटा था ना, यही नहाया करता था, बहुत मजा आता था। कृष्णा जी, मैं तभी से देख रही हूँ ये दोनों लकड़ियाँ और जमीन का सफाई कर रहे हैं। जरा मुझे बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हमारे शहर में ऐसा क्यों नहीं होता? त्रिशा जी, यहाँ पे होलिका दहन का पर्व आ चुका है, इसलिए लोग बहुत ज्यादा करके लकड़ियाँ काट रहे हैं और जमीन का साफ सफाई कर रहे हैं, समझी? मंजोलिका, मुझे एक बात पता चली है। किशन है ना, किशन, उसके पास बहुत सारा जेवर है। मैं वो सारा चुरा लूंगा और तुम्हें दूंगा, तुम मुझे दारू पीने के लिए देना, ठीक है?
गांव के बीचों बीच होलिका दहन की कार्यक्रम को आरंभ किया जाता है। गांव के लोग अपने अपने घरों से निकल के गांव के बीचों बीच इकट्ठा होते हैं। किशन भी अपने पूरे परिवार के साथ आता है। गांव के सारे लोग होलिका दहन करने में मगन थे और इधर किशन की पड़ोसी बनवारी किशन के सारा जेवर चोरी करके अपने आंगन में गाड़ देता है रातों रात। होलिका दहन का कार्यक्रम को समाप्त करके किशन अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर को लौट जाता है और सभी लोग भोजन करते हैं। तभी कृष्ण, वाह भाभी, बहुत दिनों के बाद आपके हाथों का भोजन मुझे मिला। आप तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनाई हैं आज भोजन। त्रिशा, तुम भी मेरी भाभी से कुछ बनाना सीख लो। जैसे ही सुबह होता है बच्चों एक दूसरे को रंग लगाना शुरू कर देते हैं। कृष्णा जी, आज होली है। आज के बाद हमें कल शहर जाना होगा, तो अब कब बात करेंगे अपने भैया भाभी से हमारे विवाह के बारे में? जाइए और बोलिए जल्दी। त्रिशा, तुम सही कह रही हो, मुझे बात करना होगा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पता है कि वे लोग मना नहीं करेंगे। मैं करता हूँ त्रिशा अपना विवाह की बात। माफ कीजिएगा भैया, मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। ये जो त्रिशा है ना, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। अगर आप लोग हाँ कहेंगे तभी करूँगा। मेरा छोटा भाई कृष्णा, त्रिशा का पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर हैं। क्या वो अमीर परिवार हमारे गरीब परिवार में विवाह करना पसंद करेंगे? मुझे तुम दोनों को विवाह को लेकर कोई भी आपत्ति नहीं है। मैंने तो बहुत सारे जेवर भी बनवाए हैं तुम्हारी दुल्हन के लिए। चलो दिखा दो ललिता। त्रिशा के पिताजी कृष्णा के गांव पहुंचता है। गांव पहुंचने के बाद गांव के लोगों से बहुत बात करता है और सभी से पूछता है कि कृष्णा का घर कौन है, और कृष्णा का घर पहुंचता है। मैंने पूरा घर ढूंढ दिया लेकिन कहीं पे भी नहीं मिला मुझे जेवर। नहीं मिला तो इसमें रोने वाली कौन सी बड़ी बात है जो तुम रो रही हो? जहाँ रखी होगी वहीं होगा। देखो, पूरे घर ढूंढ देती है ललिता, लेकिन कहीं पर भी जेवर नहीं मिलता है। ललिता फुट फुट के रोने लगती है क्योंकि वह जानती है कि उसका मेहनत का कमाई था। तभी आश्वासन देता है किशन। कोई बड़े घर की बेटी से कृष्णा का विवाह कराएगा किशन? बताओ, अब बड़े घर की बेटी यहाँ रह पाएगी? बनवारी एक भी मौका नहीं छोड़ता है कृष्णा और किशन का शिकायत करने में। वह तो चुगलीखोर होता है। बाप रे, इतना झूठ! अगर तुम्हें जेवर नहीं देना है तो मत दो, हम उतना लालची नहीं है, लेकिन इतना झूठ तो मत बोला करो। इतने गंदे लोगों के घर में अपना बेटी का विवाह कैसे कर सकता हूँ मैं? त्रिशा, चलो तुम मेरे साथ शहर चलो। और कृष्णा, अगर तुम्हें मेरी बेटी से विवाह करना है तो तुम्हें अपना भैया और भाभी को छोड़ना होगा और मेरे घर में रहना होगा। मंजूर है तो? पूरे गांव के सामने त्रिशा के पिताजी डॉक्टर किशन और किशन की पत्नी का बेइज्जती करते हैं। किशन और किशन की पत्नी बहुत रोते हैं। भैया, मैं यहाँ कोई नौटंकी देखने नहीं आया था, अपना शादी का बात लेकर आया था। जब सब सही चल रहा था तो जेवर का बात निकालना जरूरी था। मैं त्रिशा से ही विवाह करूंगा भैया, और मैं जा रहा हूँ शहर। पता नहीं वे लोग कितना दूर निकल गए होंगे, अब मुझे मनाना भी पड़ेगा उन लोग। वह डॉक्टर अपने बेटी को लेकर शहर की ओर निकल जाता है गांव से। कृष्णा भी पीछा करते करते शहर पहुंच ही जाता है। मेरे भैया भाभी की ओर से मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं त्रिशा को बहुत खुश रखूंगा। कृष्णा डॉक्टर के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और डॉक्टर से क्षमा मांगने लगता है। ठीक है, ठीक, मैं माफ कर चुका हूँ। अगर तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो जाओ घर और त्रिशा का ख्याल रखो। तुम दोनों का विवाह जल्द ही करा दूंगा मैं। अब जाओ यहाँ। क्या अब कैसे फसल उगाओगे किशन भाई? इतना अकाल पड़ चुका है, खेतों खेत जंगल भी सूखा पड़ चुका है। बहुत मुश्किल हो रहा है फसल उगा। जैसे ही सुबह होता है ललिता अपने पति के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर खेतों की ओर ले जाने लगती है। लेकिन ललिता को सारा कुछ पता होता है कि यह बंजर खेतों में फसल उगाना बहुत मुश्किल है। आइए भोजन कर लीजिए। इतने धूप में आप भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होगा यह अकाल में मेहनत करके। कृष्णा, आज तुमने तो अंडा करी कमाल का बनाया था। अब चलो मुझे मार्केट ले चलो। बस करो त्रिशा, बस करो। मुझे नौकर बना के रख दिया है। मुझे बुखार है, किसी ने नहीं पूछा कि मुझे क्या हुआ है।
तुम लोग बहुत स्वार्थी हो। सच मेरा भैया भाभी थे जो मुझे कोई काम करने नहीं देते थे, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए बोलते थे। मैंने तुम्हारे लिए पूरा कंपनी छोड़ दिया, तुम्हारे घर में नौकर बन के रह रहा हूँ। मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना है। मैं अपना भैया भाभी के पास जा रहा हूँ, वहीं रहूंगा। बनवारी, दरअसल बात ऐसा है, तूने जो जेवर मुझे बेचा है उसका पैसा मैं तुम्हें किशन के घर के पास दूंगा, तो तुम कल आ जाना और सारा पैसा ले लेना, ठीक है? भैया भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ? वे लोग तो मुझे नौकर बना के रख दिए हैं भैया भाभी। अरे पगले, जब से तुम यहाँ से गया है तब से तेरा भाभी रो रो के परेशान है। अब तू ही चुप कराओ और यहाँ से कभी भी मत जाना, मैं कह। किशन, तेरा जेवर मिल गया है। ये बनवारी के पास था, ये मेरे पास बेचने आया था। अकाल के कारण इसके पास पैसा नहीं है। बनवारी सबके सामने माफी मांगने लगता है किशन से। बनवारी सारा जेवर किशन को वापस कर देता है और कृष्णा को भी सारा सच्चाई पता चल जाता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन भी क्लिक कर देना और शेयर भी करना। 2000 से ज्यादा व्यूज जाएगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी।